हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्टडी पॉइंट में। आज हम जो सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे वो 4 और 5 दिसंबर को जो सैम्पल पेपर मैं आपको करवा चुकी हूँ, इसके सिर्फ हिंदी के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हैं, ये हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या आया था। महोदय में संधि है। ठीक है, महोदय में कौन सी संधि है ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वृद्धि संधि। ठीक है, कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। ठीक है, और इसका संधि विच्छेद क्या होगा? महा प्लस ओदई। ठीक है, ओदरी, महा प्लस ओदरी इसका संधि विच्छेद होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि वह वाक्य जिसमें एक मुख्य या स्वतंत्र उपवाक्य और एक या अधिक गौण या आश्रित उपवाक्य होते हैं कहलाता है। तो वह वाक्य जिसमें एक मुख्य वाक्य हो और एक क्या हो, एक से अधिक जो हो गौण तथा आश्रित उपवाक्य होते हैं, वह क्या कहलाता है ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिश्र वाक्य। कौन से वाक्य कहलाते हैं? मिश्र वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सिफारिश किस भाषा का शब्द है। ठीक है, सिफारिश किस भाषा का शब्द है ये हमें बताना था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फारसी। ठीक है, सिफारिश जो है वो किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक मुहावरा पूछा गया था, उसका हमें अर्थ बताना था। ठीक है, खूंटी के बल बछड़ा कूदे, मुहावरे का क्या अर्थ है ये हमें बताना था। ठीक है, खूंटी के बल बछड़ा कूदे, मुहावरे का अर्थ है दूसरे के बल काम करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूसरों के बल काम करना जो है खूंटी के बल बछड़ा कूदे मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वीर पुत्र को जन्म देने वाली माँ, इस शब्द के समूह के लिए एक शब्द कौन सा होगा? ठीक है, वीर पुत्र को जन्म देने वाली माँ, यह जो शब्द समूह है उसके लिए एक शब्द हमें प्रयुक्त करना था कि कौन सा शब्द इसके लिए उचित होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वीर पशु। ठीक है, कौन सा है? वीर पशु। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नांकित में से हिंदी वाक्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। ठीक है, निम्नांकित में से कौन जो है वो हिंदी वाक्य का अनिवार्य तत्व नहीं है ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अलंकार। ठीक है, अलंकार जो है वो हिंदी वाक्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। ठीक है, हिंदी वाक्य के मुख्यतः 6 अनिवार्य तत्व होते हैं। पहला होता है सार्थकता, दूसरा योग्यता, तीसरा निकटता और चौथा होता है क्रम, पांचवा होता है आकांक्षा और छठा होता है अन्वय। ठीक है, ये 6 तत्व जो होते हैं वो हिंदी के लिए अनिवार्य तत्व होते हैं हिंदी वाक्य के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नांकित में से किस शब्द में दो उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं। ठीक है, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, तो कौन से शब्द है जिसमें दो उपसर्गों का प्रयोग किया गया है ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समालोचना। ठीक है, समालोचना में 2 उपसर्गों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, संधि विच्छेद बता देते हैं। इसका संधि विच्छेद है सम प्लस आ प्लस लोचना। ठीक है, इसका संधि विच्छेद है। तो इसमें जो है 2 यानी कि सम और आ 2 उपसर्गों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और वर्ड होते हैं जैसे परोपकार, समाचार, जो है 2 उपसर्गों का प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से अर्क का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, निम्नांकित में से अर्क का पर्यायवाची शब्द क्या है ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सूर्य। ठीक है, अर्क जो है वो किसका पर्यायवाची है? सूर्य का पर्यायवाची है। ठीक है, तो सूर्य के पर्यायवाची आपको पता ही है, अर्क, सूर्य, भानु, सूरज, दिवाकर, भास्कर, अर्चनीय, पूजनीय, ये सारे ही जो होते हैं वो क्या होते हैं? सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि यह विचार मेरे मन में अचानक आया, इस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द है। यह विचार जो है मेरे मन में अचानक आया, इस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द क्या है ये हमें बताना था। ठीक है, इस वाक्य में जो क्रिया विशेषण शब्द है वो क्या है? अचानक। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट होगा। ठीक है, अचानक जो है इस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वृक्ष का वर्ण विन्यास है, तो वृक्ष का वर्ण विन्यास क्या है ये हमें बताना था। ठीक है, शब्द वर्ण विन्यास से क्या मतलब होता है ये भी जान लेते हैं। ठीक है, शब्द वर्ण विन्यास का मतलब होता है शब्द निर्माण में प्रयुक्त अक्षरों का कर्म वर्ण विन्यास जो होता है उसे वर्ण विन्यास कहते हैं। ठीक है, तो इसमें वृक्ष का जो है वर्ण विन्यास क्या होगा ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, व री प्लस क प्लस सौ प्लस औ
जो होगा इसका संधि विच्छेद होगा वृक्ष का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि टिप्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो टिप्पण मुख्यतः जो है 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, राइट ऑप्शन उसका होगा ऑप्शन नंबर डी। टिप्पण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सहायक स्तर पर टिप्पण और दूसरा होता है अधिकारी स्तर पर टिप्पण। ठीक है, एक कौन सा होता है, सहायक स्तर पर टिप्पण, ठीक है, पर टिप्पण, और दूसरा होता है अधिकारी स्तर पर टिप्पण। ठीक है, अधिकारी स्तर पर टिप्पण। ठीक है, तो याद रखिएगा टिप्पण जो है मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नांकित में से पशु शब्द का विश्लेषण है। ठीक है, निम्नांकित में से पशु शब्द का जो विश्लेषण है वो क्या है, ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाशविक। ठीक है, निम्नांकित में से जो है पशु शब्द का जो विशेषण है वो क्या है, पाशविक है। ठीक है, पाशविक क्या है, एक प्रवृत्ति है। ठीक है, जो कि पशुओं का विशेषण के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि गोधूली किसे कहते हैं। ठीक है, गोधूली किसे कहते हैं ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शाम का वह समय जब पशु चरकर लौटते हैं। ठीक है, शाम का वह समय जब पशु जो है वो जंगल से चर के घर वापस लौटते हैं, तो उस समय को क्या बोलते हैं, गोधूली कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हिंदी वर्णमाला के व्यंजन वर्णों में अल्प प्राण वर्ण है। तो हिंदी वर्णमाला के व्यंजनों में अल्प प्राण वर्ण कौन कौन से हैं ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रथम, तृतीय और पंचम। कौन कौन से हैं, प्रथम, तृतीय और पंचम जो है वो क्या है, हिंदी वर्णमाला में अल्प प्राण वर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। ठीक है, अशुद्ध कर लीजिएगा, यहाँ पर गलती से टाइप हो गया शुद्ध। ठीक है, तो निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंगार जो लिखा है यहाँ पर अशुद्ध है। ठीक है, क्योंकि सिंगार कैसा लिखा जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है, तो अशुद्ध शब्द क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विसर्ग का प्रयोग होता है। ठीक है, विसर्ग का जो प्रयोग होता है वो किस में होता है ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तत्सम शब्दों में। ठीक है, तत्सम शब्द जो होते हैं उसमें विसर्ग का प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि यही सच है किसकी कृति है। ठीक है, यही सच है किसकी कृति है, मन्नू भंडारी की है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। ठीक है, यही सच है किसकी कृति है, मन्नू भंडारी की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था परिमति का आश्रय है। ठीक है, परिमति का आश्रय किस चीज से है ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मर्यादा से। ठीक है, परिमिति शब्द का जो आश्रय है वो किससे है, मर्यादा से है। ठीक है, परिमिति से अलावा मर्यादा होता है इसका अर्थ, और उसके बाद माप होता है, परिमाण, सीमा, काल, अवधि, ये सारे ही जो हैं वो परिमिति के अर्थ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि यह आदमी विश्वासी है, इस वाक्य में यह शब्द है। तो यह आदमी विश्वासी है, इस वाक्य में जो यह है वो शब्द कौन सा है ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सार्वनामिक विश्लेषण। ठीक है, कौन सा है, सार्वनामिक विश्लेषण है। ठीक है, ऐसे सर्वनाम शब्द जो कि संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा शब्द की विशेषण की तरह विशेषता बताते हैं वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मेरी पुस्तक, वह लड़का इत्यादि जो है वो क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, जिसमें यह वह का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक प्रत्यय का उदाहरण है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वो शब्द है जो भाववाचक प्रत्यय का उदाहरण है ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गर्मी। कौन सा है, गर्मी है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर राइट है। अगर आपके अकॉर्डिंग कोई और आंसर हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा। ठीक है, यहाँ से जो है वो 5 दिसंबर का जो हमने सेकंड शिफ्ट का जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था उसके हिंदी के क्वेश्चन शुरू होते हैं। ठीक है, तो पहला है पसीना शब्द का तत्सम शब्द है। ठीक है, पसीना शब्द जो है उसका तत्सम शब्द क्या है ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रस्विन। क्या है, प्रस्विन जो है वो पसीना शब्द का तत्सम शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं वह कहलाते हैं। ठीक है,
जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़ के नए शब्द की रचना करते हैं वो क्या कहलाते हैं, ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तदित प्रत्यय। कौन से प्रत्यय कहलाते हैं, तदित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगने के बाद नए शब्दों की रचना करते हैं इन्हें तदित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, और तदित प्रत्यय की अगर बात करें तो हिंदी में तदित प्रत्यय के कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार होते हैं। ठीक है, हिंदी में कितने प्रकार होते हैं, तदित प्रत्यय के 8 प्रकार होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि परिचर्या शब्द का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, परिचर्या जो है वो किसका पर्यायवाची शब्द है, ये हमें बताना था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेवा का। ठीक है, परिचर्या जो है वो सेवा का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, परिचर्या का जो पर्यायवाची शब्द होते हैं सेवा के अलावा और भी होते हैं, जैसे टहल, सर्विस, खिदमत, ये सभी जो हैं वो पर्यायवाची शब्द हैं परिचर्या के। ठीक है, और तृष्णा की बात करें तो तृष्णा का क्या मतलब होता है, लालच या कामना से होता है। ठीक है, और श्रद्धा का मतलब किससे होता है, भक्ति और विश्वास से होता है। ठीक है, और मेधावी का मतलब क्या होता है, बुद्धिमान या विद्वान। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि आदि से अंत तक के लिए एक शब्द होगा, तो आदि से अंत तक के लिए एक शब्द कौन सा होगा, अधोपांत होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अधोपांत। ठीक है, आदि से अंत तक के लिए जो एक शब्द होगा वो कौन सा होगा, अधोपांत होगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्य भाषा परिवार में शामिल नहीं है, तो आर्य भाषा परिवार में कौन सा जो भाषा है वो शामिल नहीं है, ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मंडारिन चीनी जो भाषा है वो आर्य भाषा परिवार में शामिल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बच्चों को तेज बुखार था, इस वाक्य में किस क्रिया का प्रयोग किया गया है, तो बच्चों को तेज बुखार था इस वाक्य में जो है किसका प्रयोग किया गया है, ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्म व पूरक क्रिया दोनों का। ठीक है, बच्चों को तेज बुखार था इस वाक्य में जो है कर्म और पूरक क्रिया इन दोनों का ही जो है प्रयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि लोकोकृति किस भाषा का शब्द है। ठीक है, लोकोकृति जो है वो किस भाषा का शब्द है, ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत। लोकोकृति जो है यानी कि मुहावरा जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था लहरे व्योम चुमती उड़ती पंक्ति में अलंकार है, लहरे व्योम चुमती उड़ती जो पंक्ति है उसमें कौन सा अलंकार है, ये हमें बताना है। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अति संयोगकृत अलंकार। कौन सा है, अति संयोगकृत अलंकार है। ठीक है, अति संयोगकृत का मतलब होता है बड़ा चढ़ाकर बोलना। ठीक है, और लहरे व्योम चुमती उड़ती में कौन सा है, अति संयोगकृत अलंकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है नाटक लेखन में संवाद से पूर्व निम्न में से किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो नाटक लेखन में संवाद से पूर्व निम्न में से किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इसका हमें आंसर बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किस उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, कॉलन, योजक और कोष्ठक इन तीनों का ही जो है नाटक लेखन में के संवाद में प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नांकित में से कौन सा गद्य रचना महादेवी वर्मा द्वारा लिखित नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अशोक के फूल। ठीक है, क्योंकि अशोक के फूल जो है वो किसकी रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। ठीक है, अशोक के फूल किसकी रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि रमेश पुस्तक पढ़ता है इस वाक्य में उद्देश्य है, तो रमेश पुस्तक पढ़ता है इस वाक्य में उद्देश्य क्या है, खुद रमेश है। ठीक है, क्योंकि उद्देश्य कर्ता होता है और इसमें जो करता है वो कौन है, रमेश है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था एक मुहावरा था उसका हमें अर्थ बताना था। ठीक है, नदी नाव संयोग लोकोकृति का अर्थ है, तो नदी नाव संयोग लोकोकृति का क्या अर्थ है ये हम जान लेते हैं। ठीक है, नदी नाव संयोग लोकोकृति का अर्थ है संयोग से मिलना। ठीक है, तो यानी कि इसके लिए जो सही वर्ड बैठेगा वो बैठेगा ऑप्शन नंबर डी, क्षणिक मेल। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑल इंडिया रेडियो दिसंबर 1957 ईस्वी के बाद निम्नांकित में से किस नाम से पुकारा जाने लगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आकाशवाणी। ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो जिसका नाम 1957 में बदल के क्या रख दिया गया था, आकाशवाणी रख दिया गया था। ठीक है, आकाशवाणी नाम से इसे जाने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अंश का अर्थ होता है भाग। ठीक है,
तो अनस का अर्थ क्या होगा, ठीक है, अनस का अर्थ क्या होगा ये हमें बताना था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंधा, ठीक है। अंश का अर्थ अगर भाग होगा तो अनस का अर्थ क्या होगा, कंधा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपथ्य में हंसी काव्य संग्रह है, ठीक है। नेपथ्य में हंसी जो है वो काव्य संग्रह किसका है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजेश जोशी का, ठीक है। नेपथ्य में हंसी जो काव्य है वो किसका है, राजेश जोशी का काव्य संग्रह है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नांकित शब्दों में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो निम्नांकित जो शब्द दिए गए हैं उसमें अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा था ये हमें बताना था, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीधा साधा, ठीक है। सीधा साधा जो है वो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ठीक है। और सीधा साधा शब्द में वर्ण परिवर्तन की अशुद्धि के कारण जो है यह एक अशुद्ध वर्तनी माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निन्मेष शब्द का अर्थ है, ठीक है। निन्मेष शब्द का क्या अर्थ है ये हमें बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिना पलक झपकाए, ठीक है। बिना पलक झपकाए जो है वो निन्मेष शब्द का अर्थ है, ठीक है, यानी कि किसी को एकटक देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वर संधि का भेद नहीं है। तो स्वर संधि का भेद क्या कौन सा नहीं है ये हमें बताना था, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जस्तव संधि, ठीक है। जस्तव संधि जो है वो स्वर संधि का भेद नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्वर संधि के जो होते हैं कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, ठीक है। और कौन कौन से होते हैं, वृद्ध संधि जो है वो स्वर संधि का भेद है, गुण संधि भेद है, दीर्घ संधि भेद है, ठीक है। उसके बाद कौन कौन से भेद होते हैं, यण संधि भेद होता है, उसके बाद अयादि भेद, ठीक है, अयादि संधि, अयादि संधि, ठीक है। कौन कौन से भेद होते हैं, वर्ण वृद्धि, गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि और अयादि संधि, ये पांचों ही जो हैं वो स्वर्ण संधि के भेद होते हैं, ठीक है। और कौन सा नहीं होता, जस्तव संधि जो होता है वो स्वर्ण संधि का भेद नहीं होता है। अतीन्द्रिय, निम्नांकित में से अतीन्द्रिय शब्द में उपसर्ग जुड़ा है। तो निम्नांकित में से जो अतीन्द्रिय शब्द है उसमें कौन सा उपसर्ग जुड़ा है ये हमें बताना है, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अति। कौन सा उपसर्ग जुड़ा है, अति उपसर्ग जुड़ा है, ठीक। ये लास्ट क्वेश्चन है, हस्ताक्षर शब्द है। तो हस्ताक्षर शब्द क्या है ये हमें बताना था, ठीक है। एक वचन, बहुवचन, एक वचन या द्विवचन दोनों, या प्रसंग के अनुसार परिवर्तन, ठीक है। तो हस्ताक्षर की अगर बात करें तो हस्ताक्षर हमेशा जो होता है वो क्या होता है, बहुवचन होता है, ठीक है। राइट आंसर होगा इसका बी, ठीक है। हस्ताक्षर जो होता है वो हमेशा बहुवचन होता है, ठीक है। हस्ताक्षर के अतिरिक्त जो होता है प्राण, दर्शन और हस्ताक्षर, ठीक है, ये तीनों का जो प्रयोग होता है वो हमेशा बहुवचन में होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। एक वचन और द्विवचन में इसका नहीं माना जाएगा। इसका राइट आंसर होगा बहुवचन, ठीक है। अभी तक मैंने आपको 2 सैंपल पेपर कराए थे, एक 4 दिसंबर का कराया था और एक 5 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट का कराया था, ठीक है। तो उनके जितने भी हिंदी के क्वेश्चन पेपर हैं वो भी मैं सॉल्व कर चुकी हूँ। तो इसी के साथ मेरी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर मेरी इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।